बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना को तत्काल निरस्त करने शाहपुरा एसडीएम को राज्यपाल के नाम सौंपा गया ज्ञापन। आम सभा कर प्रशासन को दी गई चेतावनी। बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर पहले तो आम सभा की गई, उसके बाद उपस्थितों के द्वारा अपने अपने विचार रखे गए। इस दौरान राधेश्याम कोकड़िया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा संबोधित करते हुए कहा गया कि जल, जंगल और ज़मीन हमारी है, इससे हमें कोई मुआवजा और अन्य लालच देकर नहीं निकाल सकता है। हम इस ज़मीन के मूल निवासी हैं। उन्होंने बताया कि अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत, जो कि भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के तहत अनुच्छेद 244 एक अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के शासन और नियंत्रण को संदर्भित करता है। संविधान आदेश संख्या 26/1950 और संविधान आदेश संख्या 192/2003 और वह संपूर्ण डिंडोरी जिला संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र है और सदियों से जनजाति बहुल्य क्षेत्र में परिभाषित होने के कारण ब्रिटिश शासन भी इन क्षेत्रों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करते थे और इन्हीं कारणों से जनजाति क्षेत्र में शेड्यूल जिला एक्ट 1874 लागू कर स्थानीय कानूनों को यथावत रखा गया। उसके बाद इन्हीं जनजाति क्षेत्र को भारत शासन अधिनियम 1935 के भाग 91, 92 और 311 के तहत विशेष संरक्षण प्रदान किया गया और ब्रिटिश सरकार ने देश छोड़ने से पूर्व उक्त जनजातीय क्षेत्र के पारंपरिक संपूर्ण कार्यपालिका, विधायिका और साथ ही में न्याय व्यवस्था को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भाग 7 ABC में करार संधि के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) और अनुच्छेद 372 में विशेष रूप से विधि का बल प्रदान किया गया है। और कार्यक्रम के अंत में एसडीएम शाहपुरा को ज्ञापन सौंपा गया। जो ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मामला है? मैं रामप्रसाद टेकाम, जनपद अध्यक्ष मेहंदवानी। हम लंबे दिनों से जो हैं, पिछले लगभग 3 से 4 वर्षों से जो हैं बसनिया बांध के संबंध में लड़ाई लड़ रहे हैं और फिलहाल देखा जाए वर्तमान स्थिति में और शासन प्रशासन जो है आदिवासियों को बेदखल करने का जो प्रयास कर रही है, दबाव बनाकर शासन प्रशासन जो है नर्मदा विकास प्राधिकरण के सभी अधिकारी और पुलिस फोर्स के साथ जो सर्वे कराने का प्रयास कर रहा है। हम समस्त डूब प्रभावित ग्राम पंचायत के सभी आदिवासी समुदाय के सभी मतदाता भाइयों बहनों एवं जनप्रतिनिधि हम किसी भी स्थिति में सर्वे नहीं कराने देंगे, ना ही बांध बंधने देंगे। नमस्ते, मैं ग्राम पंचायत कुटई की सरपंच महोदया बोल रही हूँ। मेरा नाम है सीतावती वड़कड़े। हम चाहते हैं कि हमारा जंगल ज़मीन हम क्यों दें। तो हमारे क्षेत्र में कितने हितग्राहियों मतलब वो हो रहे हैं, विस्थापित होने जा रहे हैं, तो उसमें से कितने लोगों की क्षति हो रही है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी क्षेत्र में वो हो, क्षति हो। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी, जैसे अभी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में विस्थापन की परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। अपर नर्मदा परियोजना में बहुत सारी ऐसी 29 योजनाएं बनाई जा रही हैं जिससे आदिवासी जनजाति क्षेत्र से जल, जंगल, जमीन से उनको विस्थापित किया जा रहा है, जो गैर संवैधानिक है, जो असंवैधानिक है। क्योंकि पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा और ग्राम सभा, क्योंकि कोई भी प्रस्ताव बनता है, कोई भी योजना बनती तो ग्राम सभा की अनुमति लेते हैं, लेकिन आज वर्तमान तक जो भी परियोजनाएँ बनी, जो अधिकारी कर्मचारी उन्होंने ग्राम सभा की अनुमति ना लेकर पंचायत की अनुमति लेकर उस परियोजना को बना रहे हैं, जो गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। हम सभी ग्राम सभा के लोग जिन्होंने ये सर्वे किया उनके ऊपर में मिलके एफआईआर करेंगे और ऐसी परियोजनाओं को हम हमारे क्षेत्र से नहीं बनने देंगे। हम जिस परिस्थिति में जी रहे थे वैसे ही अच्छे हैं, क्योंकि हमने विस्थापन का दंश झेल चुका है। बहुत सारी परियोजनाएं हमारे आदिवासी क्षेत्र में बन चुकी है और हमारे आदिवासियों का मूल वंश खत्म हो गया, इसलिए अब हम विस्थापन नहीं चाहते। बस इतना ही जो है मेरा संदेश। बसनिया बांध है हमारे पास में, उड़ारी बांध है, फिर इसके बाद सुबापुर बांध है, हमारा जो है अभी राघोपुर बांध है और राघोपुर, बसनिया और चुटका परियोजना, इन सब को लेके अब जो है हमारा आंदोलन चल रहा है और हम विस्थापन नहीं होंगे, ना किसी प्रकार की हमें कोई परियोजना चाहिए। राधेश्याम कोकड़िया, पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा का मध्य प्रदेश राज्य संयोजक हूँ और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सजग सिपाही हूँ।